Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, for a series LCR circuit shown in the figure, what is the resonance frequency and the amplitude of the current at the resonant frequency? Okay, आपको resonant frequency पर क्या बताना है? पहले तो आपको resonance frequency कैलकुलेट करके बतानी है, फिर आपको amplitude of the current बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप रेजोनेंट सर्किट लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका रेजोनेंस लिख सकते हैं. रेजोनेंस लिख लीजिए. रेजोनेंस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है? रेजोनेंस की कंडीशन होती है आपका एक्सएल किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा. और अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, एक्सएल कितना होता है आपका? ओमेगा एल के इक्वल. और एक्ससी होता है आपका 1/ओमेगा सी के इक्वल. तो यहाँ से आपकी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/एल सी आ जाएगी, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 1/√ऑफ एल सी के इक्वल. सो ये जो ओमेगा आता है, दैट ओमेगा इज कॉल्ड ओवर ओमेगा रेजोनेंस. इसे हम क्या बोलते हैं? आपके रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन होती है. तो हमें एलसीआर सर्किट बोल रखा है और हमसे बोल रखा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए, अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा तो ओमेगा रेजोनेंस की वैल्यू कितनी है? 1/√ऑफ एल टाइम्स सी. एल कितना आपका? इंडक्टेंस आपका 8 × 10⁻³ हेनरी है. 8 मिली हेनरी, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं. सी कैपेसिटेंस तो आपका 20 माइक्रोफैराड है, तो आप इसको लिख लीजिए 20 × 10⁻⁶ के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखिए, आपका ओमेगा रेजोनेंस कितना आ गया? ओमेगा रेजोनेंस आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाय √ऑफ 8 × 20 करेंगे तो कितना आता है आपका? 160 के इक्वल आता है. ठीक है, और यहाँ पर 10⁻³ है और 10⁻⁶ है, तो 10⁻⁹ के इक्वल हो जाएगा. दिस थिंग इज इक्वल टू 10⁻⁹. इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, इसे हम लिख सकते हैं √ऑफ 1600 × 10⁻⁻10 के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी. और अगर इसको मैं देखिए 1600 का √ से बाहर निकालूंगा तो 1/40 हो जाएगी, और 10⁻⁻5 आएगा, जो ऊपर आके कितना हो जाएगा? 10⁻+5 के इक्वल. तो इसको देखिए, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ओमेगा रेजोनेंस की वैल्यू यहाँ से मेरी जाएगी 10⁻40 डिवाइड बाई 40. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 × 10, सॉरी 100 × 10, 1000 करेंगे. 1000 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 40. ठीक है, तो इससे तो बच्चों देखिए आपका 25 टाइम्स आ रहा है ना. तो ये आपका हो गया 25, और 20 पीरियड्स लगेंगे तो इतना. ठीक है, ओमेगा है तो उसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड के इक्वल. सो दिस विल बी द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई. ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2500 रेडियन पर सेकंड के इक्वल. तो हमने पहला पार्ट तो कैलकुलेट कर लिया. दूसरा हमसे बोल रखा है एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे देखिए आपका इंपीडेंस कितना होता है. पहले तो इंपीडेंस देखिए, एलसीआर सर्किट है. एलसीआर सर्किट का जो नेट इंपीडेंस होता है वो होता है आपका आर का स्क्वायर प्लस आपका कितना? एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर. ठीक है, ये टर्म हो जाएगी. अब बच्चों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर बोल रखा है तो वहां पर तो आपका एक्सएल एक्स इक्वल होता है, तो ये टर्म आपकी जीरो की तरफ पहुंच जाएगी. तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वी नो दैट जेड की वैल्यू किसके इक्वल होती है? आर के इक्वल होती है. ठीक है, तो ये जेड आ गया. आपको यहाँ पर बोल रखा है एम्पलीट्यूड बताना है. ठीक है, करंट का, तो आप यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए. देखिए, आई आर एम एस कितना होता है आपका? आई आर एम एस होता है आपका वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड के इक्वल. ठीक है, ये आपका क्या होता है? आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड के इक्वल. ठीक है, 220 वोल्ट आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है. ठीक है, कितना गिवन कर रखा है आपको? 220 वोल्ट. ठीक है, ये आपकी वी आर एम एस की वैल्यू है. ठीक है, और आपके यहाँ पर देखिए जेड जेड क्या है? इम्पीडेंस. इम्पीडेंस देखिए कितना आपके यहाँ पर? जेड आपके यहाँ पर 44 ओम्स के इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका 44, मुझे 5 एम्पियर के इक्वल होगा. कितना होगा आपके यहाँ पर से? 5 एम्पियर के. तो ये तो देखिए बच्चों, आपका क्या है? दिस इज द आई आर एम एस. आपसे बोला है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड बताना ना. ठीक है, तो आई आर एम एस देखिए किसके इक्वल होता है? आई आर एम एस होता है आपका जो एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट है डिवाइडेड बाय √2 के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ सब आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करके लिख सकते हैं. आपका √2 टाइम्स आई आर एम एस, तो हो जाएगा 5 √2 एम्पियर के इक्वल. तो बच्चों, ये आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर देखिए आपका 2500 रेडियन पर सेकंड है, दूसरा आपका 5 √2 एम्पियर है. तो ये देखिए आपको वहां पर गिवन है, ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है. ठीक है, ये क्या होगा? फर्स्ट. देखिए, क्वेश्चन में अगर आपको जो भी गिवन हुआ होता है ना, वो आपके आरएमएस के पैरामीटर होते हैं. ठीक है, अनलेस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो हम उसे आरएमएस एज्यूम करेंगे. तो ये जो आपको 220 वोल्ट दे रखा है, ये आपकी आरएमएस वोल्टेज है. कौन सी वोल्टेज है? आपकी आरएमएस वोल्टेज. ठीक है, तो यहाँ से आपका 5 √2 एंड 250 ऑप्शन 1 किया जाएगा इसका राइट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.